सो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। मैं डॉगी को खाना खिला लिया हूँ और वो खाना खा के खुद ही प्लेट अंदर रख दिया था गाड़ी के अंदर। और सो फ्रेंड्स, मैं भी खा लिया हूँ और मैं अभी दवाई खा रहा हूँ अपना। ये देखिए, ये मेरी कुछ दवाइयाँ हैं जो मैंने आपको दिखाई थी क्लिनिक में। इसमें से और ये है क्लैम्प किट फोर्ट। ये एंटीबायोटिक है, ये जो कि डॉक्टर मोहन चौधरी लिखे हैं ईशान के लिए। और ईशान क्या करता है कि ये दवा खाता ही नहीं है, ऐसे इसको हाफ ऑफ करके भी देते हैं तो वो एकदम वोमिटिंग जैसा इसको होने लगता है। तो इसको कल से हम घोल के दे रहे हैं, पानी में घोल के तब दे रहे हैं, तो पी रहा है। घोल के बोले ही हैं, घोल के बोले ही हैं। बोले थे कि अगर दवा नहीं खा पाएगा ना तो घोलिएगा। ये थोड़े बोले थे कि घोल के ही दीजिएगा, तो आप तो खा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए घोल के। और ये है खांसी का सिरप। क्या है? टिक्सलिक्स पढ़ो अच्छे से। टिक्सिलिक्स है, हाँ, कुछ इसी तरह का तो नाम है बेटा। टिक्सिलिक्स 60 ml। 60 ml, उसमें आपको देना है 7.5 ml 3 टाइम। अबॉट चलो रख दो, दवा लेके कोई घूम। चिल्ड्रंस कफ सिरप लिखा हुआ है ना। कफ सिरप मतलब कफ सिरप मतलब खांसी का दवा। तो ईशान को आराम है खांसी में? आराम है ना पहले से? गला में खराश बहुत हो रहा है ना ईशान है, और कल शाम में फीवर आया था, तो अभी तो नहीं है, ठीक है। और पैर वैर का दर्द कैसा है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुबह से दौड़ रहे हो, घूम रहे हो, कह रहे हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पूछ रहे हैं तो इसको बोले क्या? इसको बोले कि बेटा इतना दिन अगर ये क्लास छूट जाएगा तो बहुत ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा, कैसे नोट डाउन करोगे? चले जाओ, आज 2 दिन ही हुआ ना, आज तीसरा दिन है, तो आज चले जाओगे तो कुछ जो होमवर्क होगा लिख लेना, नहीं तो फिर ये कर देना, फ्रेंड्स को अपने बोल देना, व्हाट्सअप कर देगा तो लिख लेना। लेकिन ये क्या बोला कि मम्मी आज से नहीं जाऊँगा, कल से जाऊँगा, आज मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा पैर अभी भी दुख रहा है, और घर में कभी भी 2 मिनट भी शांति से नहीं बैठता है। लेकिन स्कूल जाने के नाम पे तो मैं तो ठीक ही नहीं हूँ, मैं तो बीमार हूँ। 100 बहाने हैं इसके पास। ईशान कब से जिद कर रहा है कि 2 पपी के लिए खाना, तो फिर 2-3 रोटी देते थे दूध में डाल के, तुरंत खा लेता था। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा बना दिए हैं, 5 बच्चा है ना, तो इसमें दूध डाल दिए हैं। गर्म दूध है तो ये सब फूल गया है, अच्छे से खाने लायक हो गया है। छोटा छोटा पपी है, सब खा लेगा। ईशान को बोलते हैं कि प्रेम भैया को बुलाकर ये जाके पपी को दे देगा। सामने रहता है, घर के सामने रहता है ना, तो देखकर बड़ा मुँह लगता है। भूखा रहता है तो इधर उधर घूमते रहता है। बोले कोई बात नहीं है, कुछ दिन खिला देने से क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर थोड़े ना यहाँ पर रहेगा, कहीं और ही चला जाएगा। ईशान को बुला के देते हैं, जाके खिलाएगा। ईशान एक एक करके सारे पपी को ला कर यहाँ पे रखता है खाने के लिए, दूध रोटी के पास। इतना उसको, मतलब वो पहली बार इस तरह से देखा ना छोटे छोटे पपीज़ को ऐसे सामने, और उसको पहली बार छुआ, उठाया, तो इतना अच्छा उसको लगता है। वो मतलब चाहता है कि कैसे वो नीचे जाए और उन लोगों को छुए, उठाए गोद में। और पता नहीं, एक तो कहीं चला गया लगता है, 4 ही दिख रहा है। अगर ये भी नहीं यहाँ रहा ना तो ईशान तो बहुत मिस करेगा सबको। वो खा लेगा ना बेटा, छोड़ दो उसको। अब एक और नहीं आया? चार ही आया, 5 पपी है, एक पता नहीं कहाँ है। पीछे नहीं है बेटा, एक और उधर नहीं है, अंदर नहीं जाना, यहीं से दिखेगा तो लाद इधर कर देना।
जाने दो, छोड़ दो। बजरंग बली बन गया। ईशान को कह रहे हैं कि आराम करो थोड़ा, तो मान नहीं रहा है। ORS का घोल, इलेक्ट्रोल पाउडर घोल के दिए हैं इसको 1 लीटर वाले सेलो के बोतल में डाल के कि बेटा थोड़ा थोड़ा देर पे पीते रहना, फिर भी वो भी काम नहीं कर रहा है। ईशान आजकल मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मानता है, कोई कहना नहीं मानता है। ना माँ, ना माँ। गर्मी कितना है, आराम करो ना, थोड़ा सा आराम कर लो। खाओगे तो खा लो, खा के आराम करो। अब कान नहीं कोई हिला, कान नहीं हिला सकते हम लोग का कान वैसा नहीं रहता है ना, जानवर की तरह नहीं बना हुआ है। इसलिए मतलब हम उसमें हिला क्या रहता है जो हिला सकते? अब इतना तो हमको भी नहीं पता है बेटा, उसमें क्या रहता है। उसके अंदर अंदर पुराना नहीं पता हमको बाबू क्या रहता है। यहाँ पर रहता है, मेरा कान हिलाने लगा ईशान। यहाँ पर। अरे वहाँ पूरा अंदर चल गया। कान में उंगली डाल रहा है, कह रहा है पूरा अंदर चला गया। हम पागल लड़का है। माँ, लेकिन यहाँ पर किए, मैं ऐसे किए तो यहीं पर रुक गया माँ। तो कहाँ जाएगा, एकदम अंदर चला जाएगा, छेद में नहीं जाएगा ना बेटा। यहीं पर रुक गया। एकदम ईशान कहना नहीं मानता है, नहीं, एकदम कहना नहीं मानता है। आज मेरे रूम में दिखा दो क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए आज रूम में क्या हुआ था। ये देखिए, पापा का स्माइल। स्माइल, पापा का स्माइल। ईशान मोबाइल लेकर गया था कि मेरे रूम में हम दिखाते हैं, तो पापा का अपना दिखा रहा था, स्माइल दिखा रहा था पापा का। 2 साल हो गया आज उनके गए हुए। इन 2 साल में बहुत कुछ ज़िंदगी सिखा दिया है। 2 साल क्या आदमी कहता है कि वक्त बीतते के साथ है कोई भी जख्म होता है तो भर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे दिन बीतता है ना, तो कोई जख्म ऐसा होता है जो और गहरा होते जाता है। वैसा ही कुछ है, हर वक्त हर चीज़ में इतनी कमी खलती है। ये तो बच्चा छोटा है, बड़ा होगा, उसका पढ़ाई है, परवरिश है। जब वो बीमार पड़ जाता है तब इतना बेचैन हम हो जाते हैं। लगता है कि किससे, अगर कोई भी एक सजेशन लेना हो तो आदमी किससे बात करे, क्या करे, एकदम कुछ समझ में नहीं आता है। दिन बीत ही रहा है, देखते देखते 2 साल बीत गया। इसी तरह से और भी वक्त बीत जाएगा। बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे पता नहीं कौन सा परीक्षा भगवान मेरा ले रहे हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पता नहीं और क्या क्या देखना, सुनना, झेलना बाकी रह गया है। कभी लगता है अब ठीक समय आएगा, अब ठीक समय आएगा, लेकिन फिर एक झटके से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वैसा ही हुआ मेरे साथ 2 साल पहले। लग रहा था कि चलो बीमारी तो है, ठीक हो जाएंगे, ऐसा क्या है, थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक झटके में सब कुछ ख़त्म हो गया। न सोचने का समय मिला, न कुछ करने का समय मिला। और शायद ये सबसे ज़्यादा अखरता है कि अगर आप अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा अखरता है कि आप अपना पूरा एफर्ट भी ना लगा पाएँ
और वो ऐसे इंसान को बचाने के लिए जो आपका पूरा दुनिया हो। तो ये ज़िंदगी भर अखड़ता है कि काश हमको समय मिला होता, काश थोड़ा और पहले ये पता होता कि उन्हें कौन सी बीमारी है तो बचा लेते। लेकिन पता भी चला कब, जब सब कुछ खत्म होने वाला था। तो यही दिन जिंदगी है, यही दुनिया है। और एक चीज़ तो हम सीखे हैं ज़िंदगी से कि सुख भले आप बांट लीजिए, दुख किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। और इंसान को बड़ा करने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा। बस यही है, ज़िंदगी चल रहा है, संघर्ष कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।